तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा था। कैवल्यपाद हम पढ़ रहे थे। सूत्र कहाँ तक हुआ था जी? 30 तक हो गया था। हम मुख्य रूप से इसमें सूत्र और सूत्रार्थ पढ़ रहे हैं। भाष्य की भी कोई बात ले लेते हैं, लेकिन मुख्य है सूत्र के रहस्य को समझना। सूत्रार्थ क्या कहता है, तो योग दर्शन का सार हमको इसमें मिल रहा है। तो आज का पाठ अंतिम पाठ है, क्योंकि ये कैवल्यपाद का 30 सूत्र तो पूरा हो गया था। इसमें मात्र 34 सूत्र हैं। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो धर्ममेघ समाधि है ना, उसके सिद्ध हो जाने पर अविद्या आदि क्लेश और सकाम कर्म और अशुभ कर्म ये सब दूर हो जाते हैं। ये हमने सूत्र 30 में पढ़ा था कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। तो जो धर्ममेघ समाधि है वो क्या है, ये सूत्र 29 में आया था। क्यों जी, क्या है वो? असंप्रजात समाधि की, माने कि संप्रजात समाधि की उच्च अवस्था। हाँ, संप्रजात समाधि की अंतिम अवस्था और असंप्रजात समाधि की आरंभिक अवस्था का चरण कहते उसको, उसकी शुरुआत होती है। संप्रजात समाधि की अंतिम अवस्था, उसकी आरंभिक अवस्था, ये धर्मिक समाधि। तो इसके प्राप्त हो जाने पर अविद्यादि क्लेश दूर होने लगते हैं। व्यक्ति पाप काम नहीं करता, फिर अशुभ काम नहीं करता, अशुभ कर्म नहीं करता और सकाम कर्म भी नहीं करता। जो भी कर्म करेगा निष्काम कर्म करेगा। फिर बार बार समाधि लगा के और संपन्न समाधि में पहुंच करके फिर सारे क्लेश दग्धबीज करेगा, फिर शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाएगा। तो ये विषय हमारा चल रहा था। तो अब देखो, उसी धर्मेक समाधि के सिद्ध होने पर आगे और कैसा होता है, इसी विषय को आगे बढ़ाया जाता है और सूत्र रूप में समझेंगे। हम तो कहते हैं कि भाई आगे असंप्रज्ञात समाधि को बढ़ेगा, क्लेश दग्धबीज भी करेगा, ये आगे प्रक्रिया है। लेकिन अभी तुरंत बात क्या होगा, धर्मिक समाधि सिद्ध होने पर सकाम कर्म कम होगा, नष्ट होगा, अविद्यादि क्लेश मिटेंगे, और क्या होगा ये कह रहा है सूत्र 31। तो सूत्र बोलिए, तदा सर्वारण नहीं सर्वावरण माने सर्व आवरण। ठीक है, थोड़े दिन क्या होगा, सर्व आवरण। तो बोलिए तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य, जिसको यहाँ पर कहा है मलापेतस्य, माने मल अपेतस्य। आगे बोलिए, जानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। तो क्या कहा इसमें कि जब धर्मेक समाधि की सिद्धि हो जाती है तो इसके उपरांत, इसके पश्चात, जैसे हमने पढ़ा था कि अविद्यादि क्लेश मिटते हैं, है ना, अशुभ कर्म दूर होते हैं, सकाम कर्म दूर होते हैं। तब क्या होता है, तो आगे कहा, जान को ढकने वाले सब प्रकार के अज्ञान रूपी मल वो भी थोड़े ही रह जाते हैं। माने कि जो क्लेश है ना, अविद्यादि क्लेश, वो थोड़ा बाकी रहता बस, क्योंकि फिर वो असंप्रज्ञात समाधि लगाएगा। ठीक है, और बस जो थोड़ा सा अज्ञान बचा है, क्लेश बचा है, उसको बार बार असंप्रज्ञात समाधि लगा करके खत्म करेगा और मुक्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इस स्थिति में
शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, और जो अज्ञान को ढकने वाला आवरण है वो खत्म होता है जी। तो इस प्रकार से फिर जानने योग्य विषय बहुत कम रह जाते हैं। जिसको जानना था वो अब जान लिया, वो बहुत कम जानना बाकी रहता है उसको। जैसे कि आत्मा, परमात्मा, आत्मा को जान ही चुका है प्रज्ञा समाधि में ही। अब ये तो उसकी उच्च अवस्था है, अब उसको परमात्मा का ज्ञान बाकी है, बस उसका भी आभास हो जाता है। आगे तो परमात्मा को पूरा पूरा ठीक से समझ करके बस क्लेश खत्म करना है, इतना का काम रहता है। माने कि वो मोक्ष की तैयारी में लग जाता है आगे चल करके, और फिर सभी क्लेश दूर कर दिया तो चलो मोक्ष में। तो इसलिए कह रहा है कि जब असंप्रज्ञात समाधि की शुरुआत होती है ना, धर्म समाधि सिद्ध हो जाता है, असंप्रज्ञात समाधि की आरंभिक अवस्था शुरू हो जाती है, बस फिर तो अज्ञान का आवरण हट जाएगा और जो जानना होगा आगे वो थोड़ा विषय रहेगा। बस परमात्मा को पूरा पूरा ठीक समझ करके फिर क्लेश खत्म करके चलो मोक्ष में, ये होगा। ठीक है, ये कहा सूत्र 31 में। अब देखो इसी विषय को आगे और बढ़ा रहा है, जो मैंने कहा था ना, इसी बात को भविष्य सूत्र पूरा कर रहा है। सूत्र 32 बोलिए, ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। तो फिर उसी विषय को आगे बढ़ा रहा है कि इस धर्म में समाधि के सिद्ध हो जाने पर, ठीक है जी, फिर क्या होता है, भोग और अपर कार्य जब पूरा हो जाएगा तो बस उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा। तो अब ये असंप्रज्ञा समाधि की ओर बढ़ गया जी, कि धार्मिक समाधि के प्राप्त हो जाने पर फिर परवैराग्य हो जाएगा, उससे भी फिर असंप्रज्ञा समाधि लगा लेगा, वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर सारे के लिए दग्धबीज करेगा और फिर उसका जो ये परिणाम क्रम है, जन्म और मन का क्रम, ये खत्म हो जाएगा। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा कि इस धर्ममय में समाधि की सिद्ध हो जाने पर फिर असंप्रज्ञात समाधि को परिपक्व करके जब सभी क्लेश को दग्धबीज कर देगा तो फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा। इस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। ये तो केवल अभी ये हुआ ना जी, धार्मिक समाधि संपन्न हुआ है, अब इसके आगे असंप्रज्ञात समाधि लगाएगा। वो लगा कर क्या करेगा, बार बार लगाएगा उसको, और क्या करेगा, ये जो क्लेश है सभी सब क्लेश को दग्धबीज करेगा, मैंने जला देगा। फिर उसका अगला जन्म नहीं होगा। उसकी जो इंद्रियां हैं और जो भी इसके अंदर महत्त्व है, अहंकार है, मन है, ये सब के सब 5 स्थूलभूत आदि, ये सभी मूल तत्व प्रकृति में लीन हो जाएंगे। इनका उत्पत्ति क्रम खत्म हो जाएगा। जो आपका ना परिणाम क्रम, मान उत्पत्ति क्रम, ये पूरा हो जाएगा, फिर उसका नया जन्म नहीं होगा। ये का सूत्र 32 में। अब जो उत्पत्ति क्रम आ रहा है ना, परिणाम क्रम, उत्पत्ति क्रम, अब सूत्र 33 में ये क्रम क्या बता रहा है, क्रम किसे कहते हैं। यहाँ तक कहते हैं उत्पत्ति क्रम खत्म हो जाएगा, परिणाम कुछ जो हो रहा है बार बार वो क्रम नहीं आएगा। तो अब कह रहा है ये क्रम क्या है, तो सूत्र 33 बोलिए, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत दीर्घग्राह्य क्रम। क्या कहा इसमें कि क्षण क्या है, तो उत्तर दिया जी, क्षण प्रतियोगी माने क्षणों के समूह पर आश्रित, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्षण का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है, उसकी समाप्ति के बाद ज्ञात होने वाला, जो जाना जाता है, मतलब वही क्रम है। फिर समझते हैं इसको। देखो, ये जो क्षण के समूह पर आश्रित होता है वो परिणाम है। वो परिणाम माने आगे से आगे जो नया नया हो रहा है, क्षण के समूह पर है ना, सेकंड है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये
क्षण का समूह तो आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ता है, इस पर सब सारा समय आधारित है, तो आगे क्षण का समूह क्षण का समूह पर आश्रित जो होता है वो परिणाम होता है। जैसे कि घंटा, 1 घंटा माने 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, ये किसका परिणाम है? वो जो सेकंड कांटा घूमते घूमता जा रहा है, फिर 1 मिनट बना, 60 1 मिनट, 1 मिनट घूमते घूमते 60 मिनट हो गया, अब घंटा आ जाएगा, 1 घंटा। ये परिणाम का आना है, ये परिणाम आता है। जब क्षण का समूह चलता है, वो क्षण घूमते 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 एक परिणाम को लाता है। तो इतना बजा बोलते हैं, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, ठीक है, 60 खंड बीत गए। 60 मिनट मान लो तो 1 घंटा हो जाएगा, 60 सेकंड मान लो तो 1 मिनट हो जाएगा। तो ये क्रम बता रहा है, ठीक है जी, कि क्षणों के समूह पर जो आश्रित होता है वही परिणाम है। परिणाम माने, ये मैं उदाहरण दे रहा जी, 1 घंटा 5 बजा है, ये 5 बजना क्या एक परिणाम है। ये 5 कब बजा जी? सेकंड कांटा घूमते घूमते कई चक्कर लगा दिया, फिर मिनट कांटा कांटा घूमना, वो घूमते घूमते 60 चक्कर लगा दिया मिनट कांटा, तो परिणाम आ गया 1 घंटा हो गया। समझ गए? क्यों जी? 60 बार मिनट कांटा घूमेगा तो 60 मिनट नहीं हो गया? तो ये तो कह रहा है। तो इसी क्षण के समूह पर 1 घंटा आश्रित है, इसको परिणाम कहा गया है। 60 चक्कर लगा दिया, एक परिणाम आ गया। क्या परिणाम आया? 1 घंटा हो गया बोलेंगे उसको। 5 बजाता है, 6 बज गया बोलेंगे। ये परिणाम आता है जो क्षणों के समूह पर आधारित है। समझे जी संतोष जी? क्षण का समूह क्या है? वो 60 मिनट, और परिणाम क्या है? जो 1 घंटा हुआ, ये परिणाम है उसका। ये कर सूत्र 33। अब चलो अंतिम सूत्र है, सूत्र 34। बोलिए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्तशक्ति। हाँ, अगर ये कर देंगे, विसर्ग कर देंगे तो चित्तशक्ति, फिर इति, है ना। तो वो देखो, अब जो कह रहा है ना, सूत्र अभी 33 में पढ़े थे कि वो जो क्रम है, वो परिणाम की समाप्ति पर जो प्राप्त हो रहा क्रम है ना, अब ये क्रम भी खत्म हो जाएगा आगे चल के। अभी तो हम खाली घंटा बजाते हैं, 1 घंटा वही क्रम है। पूरा जीवन भर का जो क्रम चल रहा है, 61 साल हो गया, 62 साल, 63 साल, 1 साल बीत रहा है, एक क्रम भी, ये भी तो क्रम है। बचपन बीता, जवानी बीती, अब प्रौढ़ हो गए, अब वृद्धावस्था को चल रहा है, ये भी समय बीत जाएगा, आयु खत्म। ये क्रम खत्म हो रहा है, हमारा जीवन का क्रम क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। तो ऐसे योग्य का जीवन भी, उसका भी क्रम पूरा होगा, आयु पूरी होगी, शरीर छूटेगा। अब उसका जब शरीर छूटेगा, जिसने सभी क्लेश दग्धबीज कर दिए, इसके लिए अब कह रहा है, उसका समय तो पूरा हो गया जी, काम भी पूरा हो गया, और शरीर छूट गया। बस शरीर छूटते ही क्या होगा? वो मोक्ष में पहुंचेगा। तो इसकी चर्चा हो रही, देखो, कि जिसने पुरुषार्थ शून्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। हाँ जी, पुरुषार्थ माने क्या होता है? हाँ, भोग और अपर प्रयोजन को सिद्ध करना, ये पुरुषार्थ है। पुरुष माने जीवात्मा, जीवात्मा प्रयोजन, तो भोगना तो भोग लिया, और जो अपर के वो प्राप्त कर रहा है अभी, तो उसका प्रयोजन पूरा हो गया। तो पुरुषार्थ शून्याना, जीवात्मा के प्रयोजन से शून्य हुए, रहित हुए। गुणा नाम माने सत्वादि गुणों का प्रतिप्रसव, अर्थात अपने कारण में लीन होना ही कैवल्य है। तो जो सत्वादि गुण थे, अपने कारण में लीन हो गए, यही तो मोक्ष है। शरीर किससे बना है? सत्व और तम से बना है ना जी। तो शरीर खत्म हुआ, जल पुड़ गया, नष्ट हो गया। अब 5 महाभूत मात्रा चले गए, तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महत्त्व में, वो सत्व और तम में, वो फिर कारण प्रकृति में, अब खत्म। अब उसका नया जन्म नहीं होगा, शरीर टूट फूट गया, जो मन आदि था, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, वो भी टूट फूट गया। ये तो पहले खत्म हो गया था, ये शरीर तो पहले छूट गया था,
ठीक है, ये शरीर छूट के जल गया। अब जो नया शरीर में जाना होता है तो 5 महाभूत के बाद में जो 5 तन्मात्रा दिए हैं, 5 सूक्ष्म भूत, वो साथ चलते थे, अब वो भी टूट जाते हैं। जो जाता है जीवात्मा मोक्ष में, इसका ये शरीर भी खत्म हो जाता है, वो प्रकृति में लीन हो गया। फिर न कारण शरीर रहा, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, सब शरीर को छोड़ करके जीवात्मा फिर अपने स्वरूप में जाता है, केवल जिसको बोलते हैं, अपने आप अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, वो मोक्ष है। जीते जीते ही, जब जीवित अवस्था में ये सब शरीर रहेंगे ना, स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। जब ये शरीर छूटता है स्थूल वाला, तो फिर सूक्ष्म शरीर उसका रहता है जिसका पुनर्जन्म होने वाला होता है। जिसका पुनर्जन्म नहीं होगा उसका वो शरीर भी टूट जाएगा। फिर कारण शरीर भी खत्म, कारण शरीर प्रकृति, यह है कारण शरीर, वो भी खत्म हो जाएगा फिर। तो यह कह रहा है, तो यही समझो मुक्ति का स्वरूप है कि जीवात्मा अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है। भोग और अपवर्ग ये उसका प्रयोजन है, वो पूरा हो गया। फिर जो सत्वादि गुण है अपने कारण में लीन हो गए, प्रकृति के साम्य अवस्था में चले गए। बस अब जीवात्मा अपने स्वरूप में आ गया, मोक्ष में पहुंच गया, शरीर के बंधन से छूट गया, जन्म और मरण का चक्र उसका खत्म हो गया। अब मोक्ष धाम में रहेगा, वो सर्वत्र विचरण करेगा बिना किसी बाधा के। ये है मोक्ष, ये है कैवल्य। तो इसी के नाम पर पड़ा है कैवल्य पाद। ठीक है जी। तो कैवल्य के माने क्या होता है? जीवात्मा का अपना कोई भी काम बाकी नहीं रहता, कर्मफल पूरा भोग लेता है, आगे जो अपवर्ग है वो सिद्ध कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। मतलब जिते जी जीवन मुक्त हुआ, फिर शरीर छोड़ते ही नितांत मुक्त हो जाएगा। चलो कैवल्य में, चलो मोक्ष धाम में, फिर इसका जन्म नहीं होगा, सब दुख से पूरा छूट जाएगा। उसको बोलते हैं अव्याहत गति में, अव्याहत गति में सर्वत्र घूमेगा बिना किसी रोक टोक के। जहाँ जाना है जाओ, सूरज में जाओ, चांद में जाओ, ठीक है, और कोई ग्रह में जाओ, नक्षत्र में जाओ, अमेरिका जाओ, चीन जाओ, जापान जाओ, जहाँ जाना है जाओ, बिना शरीर के विचरण करेगा। यह कैवल्य की अवस्था, न कोई क्लेश, न कोई शोक, न कोई भय, न कोई शरीर, कुछ नहीं, बिना शरीर के सर्वत्र विचरण करेगा। ठीक है, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। वो 31 नील 10 खरब 40 अरब साल तक चलेगा। ये 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक जीवात्मा कैवल्य में रहेगा, मोक्ष में रहेगा। तो ये सूत्र कह रहा है कैवल्य का स्वरूप, कि जहाँ जीवात्मा अपना काम पूरा कर लेता है, अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है, भोग और सिद्ध कर लेता है, और जिसके गुण थे 3 गुण उसके साथ चिपके होते थे ना भाई, 3 गुण भी खत्म हो जाएंगे, अपने कारण में चले जाएंगे। शरीर तो पहले छोड़ गया था, जो सूक्ष्म शरीर है वो चला जाएगा कारण शरीर में, वो भी अपने चला जाएगा समय अवस्था में, माने प्रकृति में चल जाएगा वो, और इसका मोक्ष हो जाएगा जीवात्मा का। यह है कैवल्य। सूत्र 34 यही कहता है। समझ में आ गया? तो सूत्रार्थ क्या बनेगा? जब जीवात्मा अपना भोग और अपवर्ग ये प्रयोजन पूरा कर लेता है, ठीक है, तो फिर उसके जो शरीर के अवयव थे कारण शरीर के, सत्व रजतम, वो अपने साथ में चले जाएंगे, अपने ग्रुप में चले जाएंगे। वो शरीर छूटते ही मोक्ष में चला जाएगा। हाँ, शरीर छोटा, वो जो था सूक्ष्म शरीर, मन, इंद्रियां, वो टूट फूट जाएंगे। शरीर में रहते हुए टूटेगा नहीं, शरीर छूटते ही, शरीर में तो है तो सब है ना, शरीर छूटते हुए, शरीर छूटते ही ये शरीर जला देंगे, स्थूल शरीर को जला देंगे। फिर जो मन आदि है वो अपने काल में लीन वो परमात्मा करता रहेगा उसको, इसका संबंध टूट जाएगा। फिर तीनों शरीर से इसका संबंध टूट जाएगा, फिर अपने काल में लीन हो जाएंगे वो। जब तक शरीर है तब तक रहेंगे ना, मन तो रहेगा, तब शरीर है, तो जब तक शरीर है मन ये सब रहेंगे। शरीर छूटते वो भी अपने अपने काल में लीन हो जाएंगे, जीवात्मा चला जाएगा मोक्ष। यह है कैवल्य अवस्था। ठीक है, तो सूत्र 34 पूरा हो गया। अब यही पातंजल जो दर्शनम रहस्यम हमने संपन्न किया। ओम शांति।
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।